मीठे बच्चे, पढ़ाई और दैवीय चरित्र का एक रजिस्टर रखो। जिसमें रोज चेक करो कि हमसे कोई भूल तो नहीं हो रही है, अगर हो रही है तो कहां हो रही है। एक रजिस्टर रखो, चरित्र का रजिस्टर, दैवीय चरित्र हो रहे हैं कि नहीं, और मैं उस पढ़ाई में पास हो रहा हूं कि नहीं, मेरा चरित्र रोज सुधर रहा है कि नहीं, बोल, दृष्टिकोण, विचार, भावनाएं, कर्म। एक ऐसा रजिस्टर अंदर रखो। प्रश्न है, तुम बच्चे ऐसा कौन सा पुरुषार्थ करें जिससे राजाई का तिलक प्राप्त हो सके? क्या करें तुम कि जो तुम राजा कहलाए? उत्तर है, इसके लिए बाबा ने दो बात बताई है। कौन सा पुरुषार्थ है? जो राजा बन सको, तिलक आपका परमानेंट धारणा हो जाए, राज तिलक हो जाए। उत्तर है, बाप की आज्ञा का सदा आज्ञाकारी रहने का पुरुषार्थ करो। और बाबा ने कहा है, जैसे आज एक आज्ञा दे दी, दैवी चरित्र सुधारने का रजिस्टर रखो, तो ये तुरंत करो। मुझसे कहां गलती हो रही है, कहां भूल हो रही है, कोई हो तो नहीं रही है, उसकी महीन चेकिंग करना। तो ये किस में आएगा? आज्ञाकारी रहने के पुरुषार्थ में आएगा। संगम पर फरमानवदार का टीका दो। वफादार के साथ में, आज्ञाकारी के साथ में फरमानवदार। तब तुम्हें राजाई का तिलक मिलेगा। बेवफा अर्थात आज्ञा न मानने वाले राजाई का तिलक प्राप्त कर न सकेंगे। हमें वफादार बनना है, आज्ञाकारी बनना है, फरमानवदार बनना है, तभी राज तिलक मिलेगा। दूसरा पॉइंट है, कोई भी बीमारी अगर है अंदर, क्रोध है, काम है, लोभ है, मोह है, भय है, चिंता है, दुख है, कुछ भी बीमारी है, अशांति है, चोरी है, झूठ है, छल है, कपट है, कुछ भी है, अगर कोई बीमारी अंदर है तो मुझ सर्जन से छिपाओ मत। क्योंकि अगर तुम मुझसे ही छिपा लोगे तो तुम्हारा पद बहुत कम हो जाएगा। तुम बच्चे अब बाप जैसा प्यार का सागर बन जाओ, अंदर बाहर एक से हो जाओ, बाप समान हो जाओ। तभी तो तुम्हें राजाई का तिलक मिल सकेगा। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को समझा रहा है, बच्चे पढ़ाई माना क्या? समझा रहा है बाबा, पढ़ाई माना समझ। तुम्हारी समझ बढ़ती चली जाए
तुम बच्चे इस पढ़ाई से बहुत सहज और बहुत ऊंचे पद को प्राप्त कर सकते हो। इतना सहज है ये, इतनी समझ बढ़ाओ, ये सहज है, ऊंची है और सर्वोच्च पद पाने के योग्य बनाती है। यह बात सिर्फ तुम बच्चे ही जान सकते हो कि इस पढ़ाई से हम विश्व का मालिक बनना हमारे लिए सहज हो जाता है। इसीलिए पढ़ने वालों को बेहद खुशी होनी ही चाहिए कि हम पढ़ रहे हैं, समझदार बन रहे हैं, देवताई चरित्र सुधार रहे हैं। देखो, पढ़ाई ऊंची तो है ही, लेकिन वही गीता एपिसोड चल रहा है जो कल पहले चला था। पढ़ाई ऐसी नहीं है, गीता एपिसोड की पढ़ाई है ये। फिर से वही संगम युग है जो पिछले कलप गीता एपिसोड में था। फिर से वही प्रश्न है, फिर से उत्तर मिलेंगे तुम्हारे प्रश्नों के। तुम बच्चे अभी बहुत आगे जाने वाले हो, बहुत ही आगे। इसके लिए अब तुम जागो, जागते जाओ, जागते जाओ। जो जागेंगे वही इस गीता एपिसोड को सुनेंगे, समझेंगे और इस पर चल सकेंगे। बाकी तो सब सोए पड़े रहेंगे। इसलिए कहा अकेला अर्जुन जागा, तो उसको सुनाई दिया। बाकी के लिए गायन है, माया की नींद में या कुंभकर्णीय नींद में सोए पड़े हैं, मरे पड़े हैं। मैं बाप तुम्हारा तुमको जगाने ही तो आया हूं। आओ तुम जगो। सिर्फ एक बात पर समझा रहा हूं, मीठे बच्चों, तुम याद की यात्रा के बल से, सिर्फ एक काम से, मुझे याद करके, इस बल से सारे विश्व पर पुनः राज्य प्राप्त कर सकते हो। इसे ध्यान से समझो, जगो, मेरी बात सुनो और विश्व विजयी बन जाओ, जीत लो सबको। क्या ही करे पांडवों ने, क्या बने? विश्व विजयी बने। वो तो वहां लिख दी सिर्फ कहानी के रूप में कि भगवान ने कहा तुम राजसीय यज्ञ करो, विश्व विजयी यज्ञ करो। और फिर सभी जगह पर सभी राजे महाराजे, जब क्या बनाया उन्होंने, हस्तिनापुर से निकाल दिए गए और इंद्रप्रस्थ की स्थापना हो गई। तो पहले क्या किया गया? राजसीय विश्व विजयी यज्ञ किया गया, ऐसा ही लिखा है ना। और उसमें वो सब विजयी हुए, जरासंध का वध हुआ। जो जरा जरा सी संधि है, गैप्स हैं, तुम्हारे अंदर निरंतरता नहीं है, उसका वध हो जाए। ये कठिन काम नहीं है। हमारे अंदर अभी गैप है, एक थोड़ा गैप है, कहीं ज्यादा बड़ा गैप है,
बाबा की याद रहती है फिर नहीं रहती है, रहती है फिर, लेकिन उसको मारो। इस याद की यात्रा के बल से कल्प पहले जो किया था, विश्व राज्य का अधिकार पाया था, बाप वही पुनः स्मृति दिला रहा है। हर कल्प पाते हो, तुम्हारे लिए नथिंग न्यू, कुछ भी नया नहीं है, असंभव नहीं है, कठिन नहीं है, तुम्हें करना ही है। तुम बच्चे भी समझो कि हमें स्मृति आई और कल्प कल्प हम इस योग बल से अवश्य ही विश्व का मालिक बनेंगे। हर कल्प बने हैं तो इस कल्प भी बनेंगे, फिर से दैवी गुण भी धारण करेंगे। रोज देवताई गुण, कोई ना कोई देवीय गुण तुम्हारे अंदर धारणा होनी चाहिए, वो स्थापित हो जाए कि आज से ये देवताई गुण स्थापित हुआ, बस अब ये कभी मिटेगा नहीं। तुम बच्चों को विश्व का मालिक भी बनना है, देवताई गुण भी धारण करना है, योग पर ही पूरा पूरा ध्यान देना है। याद कौन सा गुण धारण होगा, कौन सा नहीं हो पाएगा। अब मैंने ये गुण धारण कर लिया, अब मैं शांत से बोलूंगा, अब मैं स्पष्ट बोलूंगा, और मैं व्यर्थ नहीं सोचूंगा। जो भी धीरे 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 देवताई गुण धारण होते जाए। पता है तुम्हें, मेरी याद के बल से, योग बल से तुम बच्चों को ऑटोमेटिकली देवताई गुण धारणा होने लगेंगे, आने लगेंगे। बरोबर यह इम्तिहान है ही मनुष्य से देवता बनने का। तुम्हारा इम्तिहान होता है रोज, फेल होते हो कि पास। पढ़ाई 1 घंटे 23 घंटे इम्तिहान है। तुम यहां आए ही हो मनुष्य से देवता बनने का योग बल सीखने। इस योग बल से तुम मनुष्य से देवता बनेंगे। हमारे योग बल से ही सारा विश्व भी पवित्र होने वाला है। तुम्हें ज्यादा ध्यान नहीं देना है और कुछ, भाई योग बल रखो, योग बल और योग बल, योग बल, योग बल, इससे सारा विश्व पवित्र हो जाएगा। विश्व पवित्र था कल्प पहले, अभी तो पूरी तरह अपवित्र बन पड़ा है। स्टार्टिंग में जब कल्प शुरू होता है तो पूर्ण पवित्र होता है विश्व, धीरे धीरे अपवित्र बन पड़ा है, जर्जरीभूत अवस्था हो गई। बच्चों, सारे चक्र के राज को समझो। बल कोई नया भी आया है तो यह बातें तो बड़ी समझ की हैं और सहज हैं। तुम ये नहीं कह सकते हमें क्या करना है, क्या सुनाना है, क्या सुनना है। योग बल में स्थित हो जाना है। तुम देव और देवियां बेहद पूज्य थे, सबसे पूज्य थे। अब देखो तुम पूज्य से पुजारी तमो प्रधान बन गए हो। क्या हालत हुई है। यह हालत कोई बतला न सके कि हम कितने अपवित्र हो गए हैं, पुजारी हो गए हैं।
लेकिन बाप तो क्लियर बता रहा है। बाबा को कोई तुमसे डर हो रही है कि बाबा बताने में झिझकेगा। बीती हुई बात को अब तुम चिताओ नहीं, बस इतना कर ले मात्र से तुम पुनः तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। एकमात्र काम करो, बीती बात को चिताओ नहीं। क्या कह रहे हैं, ध्यान से सुन लो एक बात को। बीती बात को चिताओ नहीं, चिताओ उधर की तरफ देखो मत, कहते नहीं वो हम तरह वो चिताए। हम क्या करते हैं यहाँ पे दिन भर, किसको देखते हैं पीछे, कल क्या हुआ, उनने क्या कहा, इनने क्या कहा। बीती बात को कोई को दोहराना नहीं है। जैसे भक्ति मार्ग था, फिर ज्ञान मार्ग हुआ, भक्ति बीत गई, अब तुम भक्ति में को चितावो मत कि हम ऐसा करते थे, ये क्रिया करते थे, यह आरती को कारण क्या हुआ। बाबा ने तो पिछले कल भी कहा कि त्रिवेणी कहाँ है, गंगा कहाँ है, यमुना कहाँ है, सरस्वती कहाँ है, अंदर है। दो दृश्यमान है इड़ा और पिंगला के रूप में, एक सुषुम्ना उदृश्य है। तीनों का संगम कहाँ है, प्रयाग कहाँ है, काशी कहाँ है, तीर्थ माने सारे तीर्थ हैं कहाँ, चितावोगे तो अंदर हैं, और हम प्रक्रिया में गए तो बाहर करने लगे। दीपक आत्म स्मृति का दिया जलाना है, अंदर करना था, हम बाहर करने लगे। तो जो बाहर किया वो भक्ति कहलाया। अंदर करना नहीं चाह रहे थे, अभी अंदर कर लो तो ज्ञान कहलाएगा। अंतर इतना ही है। बीत गया, हमने क्यों नहीं करा, तो पछतावो मत, चितावो मत, ठीक है अब कर लेते हैं। नहाओ ना, चलो गंगा स्नान करो, नहा लो। कौन देर कर रहा है, किसके पास नहीं है त्रिवेणी, कौन प्रयाग नहीं जा सकता, सब जा सकते हैं। लेकिन हम क्या, हमारे पास टाइम ही नहीं है, कैसे बैठे, हमें जरा घूमे आए इधर उधर। दिन भर हम क्या करते हैं, चक्कर लो, प्रयाग में नहाने की कोशिश करते हैं, तो हम जैसे ही कोई डुबकी लगाएगा प्रयाग में, क्या हो जाएगा, उसका मन निर्मल हो जाएगा। तुम्हारा चित्त, तुम्हारा विचार, तुम्हारी भावनाएं, तुम्हारे कर्म बदल जाएंगे, तुम पवित्र होने लगेंगे। बार बार डुबकी लगाएंगे, पवित्र हो जाएंगे, सतो प्रधान हो जाएंगे, जो तमो प्रधान हो गए। तो ये मत सोचो हम ऐसा करते थे, हाय नहीं कर पाए, चितावो ही मत, उधर बीत गया कोई बात नहीं, अब करो। तुम भल अपवित्र बने हो, लेकिन सारे चक्र के राज को तो समझ गए। भल पूज्य देवता थे, फिर पुजारी तमो प्रधान बने, यह बात मेरे सिवाय कोई तुम्हें बता ना सके। बाबा के बगैर कोई बताएगा क्या? तुमको कैसे पता चला कि तुम्हारे संग ऐसा हुआ है? तुम ही देवता थे, तुम ही पूज्य थे, तुम ही पवित्र थे, तुम ही सतो प्रधान थे। ये कौन बता रहा है? ये बाबा कह रहा है, क्योंकि हम तो भूले हुए। कोई बता ना सके, बाप क्लियर बताता है। बच्चे रोज चार्ट लिखो, रोज दैवीय गुण धारण करो, क्योंकि अब तुम्हें चढ़ने की बातें सुननी है, गिरने की नहीं। बाप तुम्हें क्या सुनाता है? तुम्हें चढ़ना है, यानी गिरना नहीं है। सुननी नहीं है गिरने की बात।
क्रोध की बात, काम की बात, लोभ की बात, ये सुननी ही नहीं है, सिर्फ चढ़ने की सुनो। और चार्ट लिखो कि कितना समय हम चढ़े, याद में रहे, चढ़ती कला में गए। कलाहीन से 1 कला, 2 कला, 3 कला, रोज चढ़ रहे हैं। 1 कला हो गई, 2 हो गई, 3 हो गई, सब हो गई। अगर हमारे से कोई भूल हो रही है तो पता है क्या होगा? क्या क्या भूल हुई? भूल से भारी चोट लगेगी तुम्हें। भूल क्या करती है? तुम्हें चढ़ना है और तुम्हारा पैर सही नहीं गया, तुम्हारा हाथ छूट गया, तो सीढ़ी से क्या ही होगे तुम? चटाक से गिर पड़ेंगे, तो क्या ही होगा? चोट लगेगी। तुम्हारी चोट क्या है? चरित्र। हमारा क्या हो जाएगा जब चोट लगेगी? चरित्र बिगड़ जाएगा। इसीलिए बाप कहता है चरित्र को देखो रोज, कहीं कोई मेरा चरित्र बिगड़ तो नहीं रहा, मुझे कोई चोट तो नहीं लग रही, मेरे अंदर देवताई चरित्र आ रहा है कि नहीं। इस बात को रजिस्टर बना लो, लिखो। मैं तो तुम्हारे कल्याण के लिए ही कह रहा हूं बच्चों। बाबा क्या कह रहे हैं? किसके लिए कह रहा है बाबा ये बात? कि तुम चरित्र का सर्टिफिकेट बना लो, चरित्र का रजिस्टर बना लो, चरित्र को सुधारो। किसके लिए? मैं तो तुम्हारे कल्याण के लिए कह रहा हूं। उसमें भी रजिस्टर रखते हैं, पढ़ाई का, अटेंडेंस का और चरित्र का। उसमें ही माने उस पढ़ाई में ये सब होते हैं। तभी तो तुम्हारे करेक्टर सर्टिफिकेट लेना है तो कहां से लेते हैं आप? कहां से लेते हैं? अभी कोई जॉब में जाना है किसी को, तो वहां पहले, अभी मांगते हैं नहीं मांगते, पहले मांगा जाता था चरित्र सर्टिफिकेट लाओ अपना। कौन लिख के देता था? थाने से मिलता था। स्कूल। जॉब में जाओगे तब मिलेगा। स्कूल से दूसरे स्कूल में जाना है तो आपका चरित्र क्या है ये कौन लिख के देगा? पढ़ाई पढ़ रहे हो ना, तो पढ़ाई में कौन देता है? देता है ना, लिख के देता है बाकायदा कि हम इनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं, ये व्यक्ति बहुत अच्छा है, फलाना ठिकाना है, लिख के देता है। यहां बाबा कह रहा है कि दैवीय चरित्र बनाने ही होंगे, भूल नहीं होनी चाहिए, बार बार संभाल करो। ये नहीं बाबा भूल हो गई, भूल नहीं होनी चाहिए। चरित्र है वो सुधारना है, उसको बिगाड़ना नहीं है। आप देखो, मेरे से कोई भूल तो नहीं होती, जिसके लिए क्या करो तुम? कचहरी करो। बाबा कचहरी करते थे, बैठाते थे बीच में, एक तरफ मम्मा एक तरफ बाबा, बीच में कचहरी। कौन आएगा आज की कचहरी में? बैठो, बताओ। और कितनी कचहरी सख्त होती थी? 24 घंटे में तुम्हारे क्या विचार चले, रोज कचहरी लगती थी। ऐसे ही नहीं कि साधारण बोली सुनी और छोड़ दिया, पढ़ाई पढ़ाई और छोड़ दिया। अभी तो छोड़ देते हैं ना, अभी जाओ ठीक है, पढ़ गए तो ठीक, ना पढ़ गए तो ठीक। वहां ऐसा नहीं था। मम्मा बाबा उन 14 वर्षों में जब तपस्या काल चला तो रोज कोई न कोई बच्चे की कचहरी करते थे। फूल रख लिए, बिठाया बीच में, और फिर कचहरी करते। वह स्थूल कचहरी कोई स्कूल में नहीं हो सकती है, लेकिन अभी तुम अपने दिल से पूछने की कचहरी होती है। रोज पूछो और तुमको स्वयं स्वयं की कचहरी लगानी। अब मम्मा बाबा नहीं लगाएंगे, वो तो है ही नहीं, तो तुम्हें कौन पढ़ाएगा? तुम्हारी कचहरी कौन करेगा? तुमको खुद ही करनी है। सोने से पहले कचहरी करो, बैठो कि अच्छा आज मैंने क्रोध किया क्या, लोभ में फंसा क्या, मोह आया क्या, भय आई क्या, चिंता हुई क्या, दुख हुआ क्या,
मोरे से कोई भूल हुई तो किस स्तर पर हुई? कहीं कोई अभिमान में घुस गया तो? कोई ने मुझे लूटा तो नहीं? माया ने मुझे? कचहरी का चिंतन में, मंथन में आलस तो नहीं आया? अलबेलापन तो नहीं हुआ? मर्यादा का उल्लंघन तो नहीं कर दिया मैंने? कहीं कोई मर्यादा तो नहीं लांघ दी? क्योंकि जानते हो ऐसा बाप क्यों कहता है? बाबा को पता है कि यह सब तुम्हारे कारण नहीं, माया के कारण अवज्ञाएं होती हैं। बाबा ने तुम पर नहीं रखा आक्षेप। किसको दे दिया? माया को दिया। ये आक्षेप तुम्हारे कारण नहीं होता है। ये अवज्ञा तुम जो करते हो, वहां क्या माया ने वेश बनाया? साधु का बनाया। अवज्ञा क्या करवाई? साधु श्राप दे देगा, साधु भूखा चला जाएगा, साधु लौट जाएगा। माया क्या कर रही है वहां? उसने पहले चेक भी कर लिया कि यहां पे इसके पास सुरक्षा घेरा है, मैं इसमें प्रवेश कर नहीं सकती। माया ये जानती है। तो अब तुम्हें कैसे लाए बाहर? सीता जी को कैसे लाई बाहर? क्या ही दिखाया? चला जाऊंगा, श्राप दे दूंगा, बाहर निकल के दो हमें। और तुम सूर्यवंश कहलाती हो, तुम्हारे यहाँ कोई साधु भूखा आज तक गया है क्या? और तुम ये क्या करने वाली हो कि तुम साधु को ही लौटाना चाहती हो? मैं तो यहीं बैठूंगा बाहर, तुम्हें आना है तो यहीं लाके बिछा दो। तो क्या हुआ? माया ने अवज्ञा करवाई, लिख दिया है ना तुम्हारे लिए। तो हम जो सोच रहे हैं कि अवज्ञाएं हम कर रहे हैं, ये तो खेल का हिस्सा है। आप समझ रहे हैं बात को? कि कोई क्रोध कराता है क्या? नहीं, तूने मुझे गुस्सा दिलाई। अरे तुझमें अंदर नहीं होगी गुस्सा तो कोई कैसे दिला देगा? लेकिन मुझमें है, तो मेरी गुस्सा कोई दिलाता है तो बाहर आ जाती है। कोई मुझमें लालच है तो कोई मुझे लालच में फंसाएगा तो मैं फंसूंगा। लोभ दिखाएगा कोई, ये तुम्हें इतना फायदा हो जाएगा, तुम्हें ये। अब उसने देख रखा है वो अपनी शिकार बाहर जाके शेर नहीं कर सकता है, तो क्या दिखाया कि वो शेर है और उसने एक मणि ले रखी है, एक हीरा ले रखा है और सबको ले जा। अब मेरे दांत भी टूट गए, मेरे नाखून भी फूट गए, मैं चल भी नहीं पाता हूँ, मैं क्या ही करूँगा? मैं पश्चाताप के कारण ये लग रहा है मुझे, तुम ये मणि ले लो, तुम्हारा जीवन सुधर जाएगा। मैं तो मर ही रहा हूँ, तो मैं दान पुण्य थोड़ा करना चाहता हूँ। और जो फंसता था वो उसको खा जाता था। कहानी हमारी है चारों तरफ। कहाँ लोभ में फंसेगा, कैसे मोह में फंसेगा, तुम मेरे हो, मैं तुम्हारे लिए मरा जा रहा हूँ, तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। तो बाबा की याद को भुलाने वाली माया वहाँ बच्चा बच्ची, रिश्तेदार नातेदार, गरीब अमीर, बीमार दुखी होकर पहुंच जाएगा, तुम्हारी स्मृति उसमें घुस जाए और बाबा को भूल जाए। ऐसे रोज माया परीक्षा लेती है। इसलिए बाबा क्या कह रहे हैं? माया के कारण होता है ये। सीता ही थोड़ी चाह रही थी कि वो निकल जाए, माया के कारण हो रहा है। तो शुरू में कचहरी होती ही थी। बच्चे सच उस समय जरूर बताते थे। क्या कहते थे बाबा? बाबा आज तो हमसे ये विचार में ये कुविचार आ गया था। बाबा आज हमारे अंदर ये फलानी चीज हो गई थी, आज हमने पर निंदा कर ली थी, पर चिंतन कर लिया, पर दर्शन कर लिया था। तो पहले बच्चे सच बताते थे। बाबा समझ जाता था अगर सच न बताया तो यह भूलें और ज्यादा बढ़ जाएंगी, वृद्धि को पाएंगी, उल्टा और भूल का दंड मिल जाएगा। भूल ना बताने से फिर क्या होगा? ना फरमानबरदार होने का तुम्हारे अंदर टीका लग जाएगा। फिर राजाई का तिलक मिल न सके। बच्चे अगर तुमने आज्ञा नहीं मानी, वफादार नहीं बने, तो याद रखना तुम किसी हालत में भी अपना स्वराज अधिकार नहीं पा सकोगे। तो विश्व राज्य की तो बात ही भूल जाओ।
खुद के ही राजा नहीं बन पाएंगे, स्वराज्य पर अपने वृकुट सिंहासन पर ही नहीं बैठ पाएंगे, वहीं से डगमगाएंगे तो राजाई कैसे मिलेगी? प्रजा बनना पड़ेगा। भिन्न भिन्न प्रकार से समझा रहा हूं, ऐसे नहीं समझ सकते तो ऐसे समझो कि मैं सर्जन हूं, तुम अगर मुझसे ही बीमारी छिपाओगे तो ठीक कैसे होगे? कोई बीमारी हो तुम्हें, अच्छी या बुरी, डॉक्टर से छिपा जाए नहीं मुझे नहीं है, तो फिर ठीक होगी क्या बीमारी? इसीलिए सर्जन को बताने से कोई मार थोड़ी पड़ रही है जो तुम नहीं बताना चाहते हैं। बाबा को बताएंगे तो मार थोड़ी देगा बाबा, बाप सिर्फ सावधान करेगा। फिर अगर ऐसी भूल हुई तो नुकसान को पाओगे, पद कम हो जाएगा। इसीलिए वहां तो देवता ही, नेचुरल देवी चाल चलन होनी चाहिए। पुरुषार्थ करो, तुम्हें किसी हालत में फेल नहीं होना है, किसी हालत में। साधु जाए तो जाए, वो शेर का दान मुझे नहीं चाहिए, वो मुंह की कोई भी रोने वाला चीज वस्तु मुझे नहीं चाहिए। काम क्रोध लोभ मोह कोई भी मुझे खींच न सके किसी परिस्थिति में। घड़ी घड़ी फेल नहीं होना है, ठीक है? तुम्हें सावधानी दी गई है। क्या कहा गया था जब जा रहे थे लक्ष्मण? तो किसी हालत में आपको बाहर नहीं जाना है। क्या चेतावनी थी? ठीक है, एक चला गया, अब तुम सब तो अलर्ट हो जाओ। कोई एक सीता का हरण हो जाए, एक बार हो जाए, लेकिन तुम हर कलप हर बार और हर बार बार यही करेंगे तो बाबा क्या करें? माया आती है, वेश बदलती है और मैं फिर फंस जाता हूं। ये ठीक है क्या? रावण आता है, साधु बनता है, श्राप देने की बात करता है, मैं फंस जाती हूं। ऐसा रोज होगा क्या तुम्हारे साथ? एक बार हो गई। कोई चाल आप चलते हैं, गोटियां खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, वॉलीबॉल, फुटबॉल, जो गलती आपसे हो रही है और हर बार उसी गलती पर आउट हो जाए। क्रिकेटर वाला 99 पे आउट हो गया था, क्या हो गया? वही गलती फिर करी जो पिछली बार करी, तो ठीक हो क्या है? गलती को सुधारना। यहां बाबा कहता है ज्यादा भूले ना करो। बाप बहुत प्यार का सागर है, बाप जैसा धीरजवान कोई नहीं है। देखो रोज सुनाते हैं, अब 365 दिन और 89 साल, 89वीं साल चल रही है सुनाते हुए। गिन लो कितने दिन हो गए। धीरज खोया बाबा ने, कितना धीरज है उसको। चलो कोई बात नहीं, आज गलती करिए, कल नहीं करेगा बच्चे। कल करी थी, कोई बात नहीं, आज नहीं करेंगे। फिर सुनाता हूँ, चलो फिर बताता हूँ कि देखो तुम्हें काम में नहीं फंसना है, क्रोध में नहीं फंसना है, आत्माभिमानी होना है, देह के अभिमान में नहीं जाना है। और अगर हमसे वही होता रहे तो क्या स्वराज्य मिलेगा, विश्वराज्य मिलेगा, कुछ मिलेगा? फिर तुम्हें क्या ही फायदा हुआ पढ़ने का? ये कह रहा है बाबा। मैं प्यार का तो सागर हूं ही। बच्चों तुम्हें भी यथा बाप तथा बच्चे बनना होगा। ये नहीं कि मैं हूं, बाबा है तो दया का सागर, बाबा है तो क्षमा का सागर, बाबा है तो सर्वशक्तिमान, मुझे क्या करना? नहीं, यथा बाप तथा बच्चे। क्या कहा? जैसा मैं हूं वैसा बनो, अभूल बनो, निर्विघ्न बनो, निर्भय बनो, निर्विकार बनो, निरहंकार बनो। तब धीरे धीरे ये कहावत आएगी, यथा राजा रानी तथा प्रजा। बाबा तो राजा है नहीं, ये राजा कौन बनेंगे? तुम बनेंगे। तो तुम्हें कैसी प्रजा चाहिए? अपने जैसे। फिर तुम्हें दिक्कत होगी वहां पे कि मैं ऐसा हूं, बच्चे कोई सदाचारी नहीं है, सब भ्रष्टाचारी है। तो राजा सदाचारी रह सकता है क्या? फिर लक्ष्मी नारायण के राज्य में सब कैसे दिखाए गए? सभी 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम।
प्रजा अगर वैसी होगी तो चलेगा क्या? राज्य होगा फिर राम राज्य कहलाएगा वो? तो यथा राजा रानी तथा प्रजा बनना है, सबको एक समान बनना है, सदाचारी बनना है, श्रेष्ठाचारी बनना है, भ्रष्टाचारी नहीं। तुम्हें हर हालत में बाप समान बनना होगा। बल माया बड़ी प्रबल है, ये कह के तुम अपना रजिस्टर खराब करते हो, ये ठीक नहीं है बच्चे। माया के फंदे में बार बार क्यों फंस जाते हो? जो रोते हो, फंस गए बाबा, फिर से गलती हो गई, फिर से चाल माया ने चली, हम पहचान नहीं पाए, फिर से उसने इवोक किया, हमारे अंदर क्रोध आ गया, प्रोवोक किया, फिर से हम फंस गए। नहीं, फिर से लोभ दिखाया, लालच दिखाया, फिर से परिस्थिति डेवलप की, एकांत में गए तो हम कामी बन गए, क्रोधी बन गए। नहीं, क्यों? या माया की जेल से क्या तुम निकल नहीं सकते? तब तक नहीं निकलोगे जब तक तुम सच मुझे बताओगे नहीं। इसीलिए कहता हूं, चार्ट भी जो मेरे पास दिखाते हो ये एक्यूरेट चार्ट रखना है, एक्यूरेट होना चाहिए, इसमें तुम्हें कोई काटछट नहीं करनी है। सुबह को उठ करके बाबा को याद किया, बाबा की महिमा की कि नहीं, बाबा से बात की कि नहीं की, सुबह को उठकर ही शुरू करना है। बाबा आप हमको विश्व का मालिक बना रहे हो तो हम आपकी महिमा अवश्य करेंगे। भक्ति में तो तुम कितनी महिमाएं गाते थे मेरी, अभी तुम्हें मुझसे बात करने की फुर्सत नहीं है क्या? अमृत बेले देखो, तुमको भी पता है कि देवताओं की महिमा है नहीं अभी। अभी किसकी महिमा है? तुम ब्राह्मणों की महिमा है। अभी तुम कौन हो? ब्राह्मण। तो ब्राह्मणों की महिमा है, तुम ब्राह्मण हो ना, इसलिए सबको सदगति देने के लिए बाप आया है। इसीलिए बाप क्रिएटर भी है, डायरेक्टर भी है और मुख्य एक्टर भी। चाहता है सब बच्चे सही रास्ते, सदगति, सही रास्ते पर चलें। गति माने चले, चलन, चाल चलन सही हो जाए सबके, कोई दुर्गति को प्राप्त ही ना हो, कोई मर्यादा की लकीर का, लक्ष्मण रेखा का उल्लंघन ही ना करे। कितने ही साधु आ जाएं, संत बन के आ जाए, माया कोई भेष में आ जाए, लेकिन तुम्हें मर्यादा उल्लंघन करनी नहीं है, होनी नहीं चाहिए तुमसे। गड़बड़ कहां होती है? जब क्या कह दिया था कि तुम आवाज बदल करके, अकेला मैं ही भेष नहीं बदलूंगा। माया ने किससे कहा था? मारीच से कहा था, मृग मारीच का से यही कह दिया था, तुम भी जोर जोर से चिल्लाना, लक्ष्मण का नाम लेके चिल्लाना, हे लक्ष्मण बचाओ, हे लक्ष्मण रक्षा करो, हे लक्ष्मण आओ। और ऐसा कहते कहते मारीच क्या हुआ? मर गया। और सीता जी को कहना पड़ा कि जाओ लक्ष्मण। देखो तुम्हारे भैया की आवाज है, किसकी आवाज है वो? नहीं तो वो लक्ष्मण रेखा ही नहीं खींचते, नहीं खींचते। रावण तो बाद में भेष बदलेगा, पहले हमको दूसरों की आवाजें सुनाई देती हैं। अरे शायद ऐसा हम बिन्ने यूं कहते ये है व्यवहार हुआ, जिनने यूं कहते ये है व्यवहार हुआ। इसी से तो हम भ्रमित हो जाते हैं सब लोग। तुम सब इस समय प्रैक्टिकल में देवता बनो, कोई कहने की बात नहीं है, प्रैक्टिकल करो। तुम ब्राह्मणों की महिमा सिर्फ भगवान सुनाएगा ऐसा नहीं है,
भगवान आया है, गीता पढ़ा रहा है, तो उसे क्या मिलेगा? कितना प्रेम से बैठता है। यह तुम जानते नहीं कि बाप आ गया है, अब हमें सीढ़ी नीचे उतरने का आदेश नहीं है। पूरी तरह गिर पड़े हो, जमी जोत हो गए हो, अब चढ़ने का आदेश है। और जिस सीढ़ी चढ़ चुके हो उससे उतरने का भी आदेश नहीं है कि कल चढ़े थे आज उतर गए फिर से, आदेश नहीं। तुम्हें दिन प्रतिदिन सतो प्रधान बनना ही है। यही ड्रामा की नोट है। ये नहीं कि तमो प्रधान बन जाए, थोड़ा सा बन जाते हैं। अब समझ निकल गया, तमो प्रधान बनने। पहले तुम रोज गिर रहे थे, गिर रहे थे, गिर रहे थे, गिर रहे थे, अब बाबा आ गया, अब पढ़ रहे हो तो क्या करो? रोज सतो प्रधान बनो। सीढ़ी का राज सिवाय बाप के कोई समझा ना सके। मूल बात है, टीचर बड़ा सृजन बाप ही है, उसी को याद करना है। ऐसे नहीं कहते कि ब्रह्माणी को याद करो। कभी बाबा ब्रह्मा या ब्रह्माणी को याद करने के लिए नहीं कह रहा है। या कोई कोई बच्चे अपने ब्राह्मणी को ही याद करने लग जाते हैं। जो आपको पढ़ा रहा है टीचर बन करके, उसकी याद आ रही है फिर, अरे वो आज नहीं आया, आज मुरली कौन सुनाएगा। मात्र एक शिव बाबा की याद रखनी है, किसी भी देहधारी की नहीं, न ब्रह्मा की, न ब्रह्माणी की, न ब्राह्मणी की। और किसी के साथ मोह भी नहीं रखना है, किसी के साथ। बस एक बाप से शिक्षा लेनी है और हर हालत में निर्मोही बन जाना है। बड़ी मेहनत चाहिए कि सारी पुरानी दुनिया से तुम्हें बैरागी बन जाना है। तुम तो सोचो ये दुनिया तो खत्म हुई पड़ी है, इसमें प्रेम और आसक्ति नहीं लाओ इस दुनिया के लिए। देह के लिए, दुनिया के लिए हमें क्या उमड़ पड़ता है तुरंत, रोजाना। बार बार हमसे एक ही भूल होती है कि हम इससे प्रेम कर बैठते हैं दुनिया से, और हम इसमें आसक्त हो जाते हैं, लगाव हो जाता है, हमें अटैचमेंट हो जाता है। ना तुम्हें प्रेम करना है, ना आसक्ति रखनी है, आकर्षण भी नहीं। कई बच्चे सोचते बड़े बड़े मकान आदि बना लें, उनमें आसक्ति होती है। तुम्हें यह पता नहीं है कि बहुत थोड़ा समय बचा है, अब मकान से आसक्ति खत्म करो। हम में से किसी की हो रही, अभी तो अब बढ़ गई है सबकी, सारे विश्व की सभी आत्माओं की मकान के प्रति बेहद आसक्ति बढ़ी हुई है। हम पर उनसे भी अच्छा होना चाहिए, उनसे बड़ा होना चाहिए, बड़ी जगह पर होना चाहिए। आसक्ति बढ़ गई है क्योंकि तुम भूल गए हो कि दुनिया में बहुत ही थोड़ा समय है, ये टूटने का टाइम आ गया, इनका बनाने का टाइम नहीं है। अब जहां युद्ध चल रहे हैं, जिन जिन देशों में, यूक्रेन में या कहीं पे भी, क्या ही हालत हो रही है मकानों की, देखी है ना आपने टीवी पे कभी कभार। खंडर रह रहे हैं। फिर तुम जागो, सो मतलब नहीं नहीं, हमें तो आसक्ति होनी चाहिए, थोड़ा मकान बन जाए, थोड़ा 10 मंजिला हो जाए। मैं तुम्हें घड़ी घड़ी कह रहा हूं, स्वयं बार बार देह समझने के कारण तुम्हें आसक्ति हो जाती है, देह से और दुनिया से। अपने को आत्मा समझो तो आसक्ति नहीं होगी। तुम आत्मा समझेंगे तो आसक्ति होने का सवाल ही नहीं। आत्मा तो घर की आसक्ति में जाएगी एकदम से सीधे। अच्छा, मैं आत्मा हूं, मैं निराकार हूं, मैं ज्योति स्वरूप हूं, तो मैं तो घर जा रही हूं।
आसक्ति कहाँ के लिए बढ़ेगी? परम धाम के लिए, संसार के लिए नहीं बढ़ेगी। शरीर समझते हो इसीलिए बार बार सोए पड़े रहते हो। शरीर हूं सोए, खर्राटे आने लगते हैं, और मकान और दुकान और फैसिलिटी जे, और भूल जाते हो कि ये सब बड़े बड़े मकान आदि तो भस्म हो जाएंगे, इनमें नहीं फंसना है। बार बार आत्मा समझो, बाबा को याद करो। आत्मा जब तक पतित है, शरीर पतित ही रहेगा, पतित ही मिलेगा। पवित्र आत्मा बनो तो पवित्र शरीर मिल जाए जिससे। आत्मा पवित्र है तो गारंटी के साथ शरीर भी पवित्र मिलेगा ही मिलेगा। बाबा समझाता है, बच्चे तुम इस देवी देवता घराने के थे और पुनः तुम ही अवश्य बन जाओगे फिर से। ये इतनी सहज सी बात तुम्हें समझ में क्यों नहीं आ रही बुद्धि में? बेहद के बाप को तुम क्यों नहीं याद कर रहे? सुबह उठकर भी मुझे ही याद करो, सोते समय भी मुझे ही याद करो, 24 घंटे मेरी याद में रहो। और बाबा आपकी तो कमाल है, आप हमको ऊंचा देवी देवता बनाकर फिर निर्माण धाम में बैठ जाते हो, ये शुक्रिया भी नहीं करते। कितना ऊंचा बना रहा है बाबा, आप कितना सहज कर बताते हो। जितना टाइम मिले कामकाज करते भी मुझ बाप को ही याद करो, जितना टाइम मिले और जब टाइम मिले कामकाज करते भी याद करो। जानते हो याद ही तुम्हारा बेड़ा पार करेगी, दूसरा कोई नहीं। याद से ही तुम इस कलयुग से उस पार शिवालय में चले जाओगे। इसीलिए शिवालय को भी याद करो। शिव का स्थापित किया हुआ है वह है, इसीलिए उसे शिवालय कहते हैं। जिसे तुम स्वर्ग या वैकुंठ कहते हो, यह शिव का स्थापित किया हुआ है, तुम्हारा नहीं। तो दोनों ही याद आनी चाहिए, शिव भी याद आना चाहिए और शिवालय भी। ये पढ़ाई नई दुनिया के लिए ही तो पढ़ रहे हो। बाप नई दुनिया स्थापना रोज तुम्हारे लिए करता है। बाप आकर कोई तो काम करेगा ना, तो वो एक ही काम करता, तुम्हारे लिए नई दुनिया की स्थापना करता है। तुम देखते हो बच्चे, मैं भी पाठ बजाता हूं ड्रामा प्लान अनुसार। 5000 वर्ष पहले वाली याद की यात्रा, आज मध्य अंत तुम कैसे कैसे एक्टिंग करते, तुम्हारी बातें तुम्हें ही रोज बताता हूं, तुम्हारा राज तुम्हारे सामने खोल देता हूं। तुम 5000 वर्ष बाद बाबा के सन्मुख हुए हो। आत्मा बोल रही है, शरीर नहीं बोल रहा है, ये याद रखना। मैं बाप तुमको शिक्षा दे रहा हूं, हे आत्मन तुम्हें ही पवित्र बनना होगा मेरी याद से। तुम आत्माओं को पूरे कल्प में एक बार पवित्र जरूर बनना चाहिए, बनना ही होता है। बाबा कहते हैं मैंने अनेक बार तुमको पढ़ाया, अनेक बार तुम्हें पवित्र बनाया, और देखो फिर से मैं पढ़ाने आया हूं। और मेरा यह वचन है, मैं फिर भी पढ़ाता ही रहूंगा, पढ़ाऊंगा ही हर कल। ऐसे कोई सन्यासी तो कह न सके। बच्चे मैं ड्रामा के प्लान अनुसार पढ़ाने आ गया हूं, 5000 वर्ष पहले बाद की तरह फिर से पढ़ाऊंगा,
जैसे कल पहले तुमको पढ़ाया, राजधानी स्थापित की, वैसे ही फिर से पढ़ा रहा हूँ। ये बड़ी वंडरफुल बातें हैं। बाप समझा रहा है श्रीमत कितनी श्रेष्ठ है कि तुम विश्व के मालिक बनते हो, बहुत बड़ा तुम्हारा मर्तबा हो जाता है, बहुत बड़े बड़े मर्तबे होते हैं तुम्हारे। कोई बड़ी लॉटरी मिलती है तो माता ही खराब हो जाता है, कोई चलते चलते होपलेस भी होंगे, हम पढ़ नहीं सकते, कोई कहने लगते हैं अरे हमसे नहीं होता है, बड़ी गड़बड़ है। हम तो बार बार जो है उल्लंघन हो ही जाता है, वो माया वेश बदल के आती है और हम ठग जाते हैं। हमें ऐसा सोचा ही नहीं था कैसे आएगी, किस रूप में आएगी, फिर ठग लेती है। हमेशा साधु बन के ही आती है क्या? अनेक रूप में आती है। अपना बन के आएगी, खास बन के आएगी, क्या क्या बन के आएगी ये पता नहीं है हमें, और ठग लेगी। फिर याद तुम्हारी मेंट देती है। बच्चे तुम सब अतीन्द्रिय सुख में चलो, खुशी की बातें मेरे बच्चों से पूछो, सबको खुशी की बातें सुना रहा हूं कि तुम 84 जन्म भोग गुलाम बन गए थे, गाते भी थे मैं गुलाम हूं, मैं गुलाम तेरा, मैं गुलाम तेरा, ऐसे खुद गाते भी थे अनेक लोग। समझते अपने को नीचा कहना, छोटा होकर चलना अच्छी बात होती है, इसीलिए तुम सब अपने को नीचा और छोटा और गुलाम कहने लगे। अभी वृंदावन में रायश्री बताते रहते हैं कि अनुदास होना बड़ी अच्छी बात मानते हैं, दासों का भी दास हो जाऊं तो मैं धन्य हो जाऊं। यानी नीचा समझने से वो सोचते क्या है, छोटा होकर चलना अच्छा है, अहंकार नहीं आएगा। बाप कहते हैं बच्चे मैं आत्माभिमानी बनो, और आत्मा परमात्मा का मेला हो रहा है, इसमें ऐसे अनुदास बनने से क्या होगा? नौकर बनने से क्या होगा? तुम्हें तो मुझ बाप से मिलन मना करके अपना स्वर्ग ले लेना है, अपना हक ले लेना है, अपना वर्षा ले लेना है, अपनी सर्व सामर्थ्य ले लेना है मुझसे। क्यों बनना है अनुदास? तुम्हें तो दास भी नहीं, राजा बनना है, मालिक बनना है, विश्व महाराजन बनना है। बाकी कोई क्रिया से, ऊपरी क्रिया से स्वर्ग की राजाई मिलेगी ऐसा संभव नहीं है। गंगा स्नान बाहर बहुत बार कर लिया, यूं तो पानी सागर से ही आता है, परंतु यह बरसात कैसे पड़ती है इसको कुदरत कहते हैं। इस समय बाप तुम्हारे ऊपर ज्ञान की बरसात कर रहा है, तुम इस ज्ञान को धारणा करो, इस ज्ञान की धारणा करो, यूं ही न चला जाए बरस के ये ज्ञान, अंदर टिका हो इसे। यह धारणा आत्मा करेगी, ना कि शरीर। शरीर में धारणा नहीं हो सकती है ज्ञान की, किसमें होगी? आत्मा में होगी। तुम फील करो, बरोबर बाबा ने हमको क्या से क्या बना दिया। बाप कहते बच्चे खुद पर खुद रहम कर, कोई अब अवज्ञा मत कर, कोई अपने को नीच मत समझ, कोई तरह से देह अभिमानी मत बन, खुद ही खुद पर रहम कर। भला मुक्त में तू अपना पद कम क्यों कर देता है बार बार? तू ही नारायण है, तू इससे कम मत हो। मैं हो जाऊं प्रजा तो क्या ही फर्क पड़ेगा, मैं हो जाऊं फलाना तो क्या, किसी का गुलाम तो नहीं, मैं नारायण का गुलाम ही हो जाऊं वही बहुत है। अरे क्यों बहुत है? पढ़ाई चल रही है, सब पढ़ सकते, मैं भी पढ़ सकता हूं। बाबा को ही तो याद करना है, मुझे भी करना है। मैं क्यों इसमें पीछे हटूं कि मुझसे नहीं हो पाएगा? मैं तो दास बन जाता हूं, उनको चांस दे रहा हूं, ऐसा थोड़ा ही होता है।
तुम जानो बेहद का बाप सबका टीचर है, सबका बाप है, सबको समान बनाना चाहता है। अभी तो दुनिया में ढेर भाषाएं हो गई, कोई चीज छुपती है तो सब भाषाएं भी छुपानी चाहिए। अब तुम सब भाषाएं आदि भी छुपा दो, जिससे कोई डुप्लीकेसी ना हो सके। एक भाषा रहो। अब दो भाषा होती है तो कुछ कह रहे हैं, हम कुछ सुन रहे हैं, हम हंस रहे हैं, वो कुछ और हमसे गाली दे रहे हैं कि क्या, छुपा लेते ना लोग। भाषा का भेद है, धर्म का भेद कर लिया है, सब भेद कर लिया। बाबा कहते नहीं, एक भाषा होनी चाहिए जिससे कोई कुछ छुपा ना सके। बच्चे कोई लिटरेचर छापते हो तो सब एक एक कॉपी सबको भेजो, एक कॉपी लाइब्रेरी में रखो, खर्चे की कोई बात नहीं है, बाबा का भंडारा है, बहुत बढ़ जाएगा। इन बातों को तुम प्रूफ करो। एक भाषा होनी ही चाहिए, इससे क्या फायदा होगा, एक देश होना ही चाहिए, एक करेंसी होनी चाहिए, क्या क्या फायदे हैं इससे, ये समझाओ। तुम पैसा भी अपने पास रखकर क्या करोगे, कोई घर तो वापस जाएगा नहीं पैसा। जब घर जाओगे तो पैसा लेकर नहीं जा सकते यहां से परम धाम, उसे यूज करो। अगर कुछ घर ले जाएं तो परमात्मा के यज्ञ की चोरी कहलाएगी। तौबा तौबा, ऐसी बुद्धि किसी की नहीं होनी चाहिए। परमात्मा के यज्ञ की चोरी, इस जैसा महान पाप तो कोई होता ही नहीं है। कितनी अधम गति हो जाती है। बाप कहते ये सब ड्रामा में पार्ट होते हैं, लेकिन तुम राजाई करो, वह तुम्हारे बगैर कैसे चलेगी। कल पहले भी ऐसे ही स्थापित हुई थी, फिर हो रही है। तुम सब अपना अपना राज्य वापस ले लो, अपने पर रहम करके। अपना कल्याण करना चाहते हो तो हर हालत में श्रीमत पर चलो, दैवी गुण धारण करो। क्रोध करना दैवी गुण नहीं है, इसे आसुरी गुण कहते हैं। तुम्हें क्रोध नहीं करना है, फ्रस्ट्रेशन में नहीं जाना है। कोई क्रोध करे तो उल्टा ही तुम चुप कर दो उसको, भैया क्रोध मत। या तुम पर कोई क्रोध करे तो तुम रिस्पॉन्स ही मत करो, कर ले कितनी गुस्सा करेगा। हर एक की चलन से समझ सकते, ये भी मत सोचो कि अवगुण तो सब में भरे पड़े हैं। अभी पता है, जब कोई क्रोध करता है तो उसकी शकल तांबे जैसी लाल हो जाती है, और उसके मुख से ही बम निकलने लगते हैं। बम कहां से निकलते हैं? हाँ, और वह अपना भी बहुत भारी नुकसान कर लेता है, पदभ्रष्ट हो जाता है। तुम्हें ऐसी समझ होनी चाहिए कि ये सब मेरे साथ हो जाएगा, इसलिए मुझे क्रोध नहीं करना है। बाबा कहता है अगर तुमसे कोई पाप कर्म हो भी जाए तो लिख कर दो तुरंत, जाने अनजाने तुरंत लिखो। पता है ऐसा क्यों कहता हूं? क्योंकि बाप को बताने से तुम्हारा माफ हो जाएगा, ऐसा नहीं, तुम खुद हल्के थोड़ा हो जाएंगे। और बता दिया है, तुम्हें ऐसा लगेगा तो तुम पुनः पाप नहीं करेंगे। जन्म जन्मांतर तुम विकारों में गए, इस समय अब तुम्हें कोई पाप नहीं करना है, क्योंकि अब किया गया पाप 100 गुना दंड पाओगे, जानबूझकर किया माना जाएगा। और अगर किया और बताया नहीं तो वृद्धि हो जाएगी। दोबारा दोबारा करते रहो, कोई तो पकड़ता नहीं है, कोई तो कुछ कहता ही नहीं, क्या ही फर्क पड़ता है, और कर लो और कर लो।
वृद्धि होती जाएगी। बाप तो समझाएगा, अपना नुकसान मत करो बच्चे। बाप बच्चों को की बुद्धि अच्छी बनाना चाहता है कि तुम जानते हो ये कैसे पद पाएगा। 21 जन्म की बात कह रहा हूं तुम्हारे से। तुम्हारा स्वभाव बहुत ही मीठा होना चाहिए। कोई झट बाप को बतावे बाबा ये भूल हुई, बाबा खुश होता है। भगवान खुश हुआ तो क्या चाहिए तुम्हें? बाप गुरु सब टीचर तीनों ही खुश हो गए, नहीं तो तीनों ही नाराज होंगे। तीन हैं एक साथ। अच्छा, मीठे मीठे सकील देव बच्चों प्रति माँ पिता बाप दादा का याद प्यार और मॉर्निंग। रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की भी बाप दादा को बहुत बहुत याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, श्रीमत पर चल करके तुम अपनी बुद्धि बहुत अच्छी रखो, बहुत अच्छी। अगर कोई अवज्ञा हुई भी है, कोई भी अवज्ञा अब तुम्हें नहीं करनी है। किसी से हो रही है, होने तुम्हें नहीं करनी है। क्रोध में आकर के किसी भी हालत में कोई मुख से बम नहीं निकालने हैं, सदैव चुप रहना है। चुप रहिए, बम मत निकालिए। कोई क्रोध कर रहा, हम भी बम निकाल रहे हैं। तुमने निकाली, हम भी निकाल रहे हैं। तुमने चलाई बम, हम भी चला रहे हैं। नहीं, दिल से एक बाप की महिमा करनी है बस। बार बार दिल से बाबा की महिमा करो। बाबा तू धन्य है कि इतना हमारे अवगुण देखते हुए भी हमको पढ़ाने आ जाता है? इतने हम नाफरमान बदार हैं, वफादार नहीं है, फिर भी तू अरे मेरा बच्चा है, सुधर ही जाएगा, सुधर ही जाएगा। कितनी अच्छी माँ है, सोचो। इस पुरानी दुनिया से आसक्ति, इस पुरानी दुनिया से प्यार मत रखो। ना आसक्ति रखो, ना प्यार। बेहद के बैरागी और निर्मोही बन जाओ हर हालत में। याद के आधार द्वारा माया की कीचड़ से परे रहने वाले सदा चीयरफुल भव, सदा चीयरफुल। कोई कैसी भी बात सामने आवे, मुझ बाप के ऊपर छोड़ दो ना। सामने आइए कोई बाबा जाने, छोड़ दो तो उसका चिंतन बाप को दे दो, बस तुम जानो बाबा। जिगर के से कहो बाबा तो बस बात ही खत्म हो जाएगी। बाबा शब्द दिल से कहना यह बहुत बड़ा जादू है। माया पहले पहले पता है क्या करती है? ये जादू ही तो हटाती, तुम्हारी छड़ी खींचती है, बाप को बुला देती है। बस तुम बाप को भूल गए तो फिर तुम्हारी ताकत खत्म। अब तुम्हारी सपोर्ट तुम्हें मिलेगी नहीं। यहाँ युद्ध हो रहे हैं तो क्या ही करना चाहते हैं वो लोग? क्या करना चाहते हैं? पहले वो उनकी एनर्जी नष्ट करना चाहते हैं कि इनकी बिजली के जितने भी बनाने वाले संयंत्र हैं खत्म हो जाएं, इनका तेल पेट्रोल खत्म हो जाए, इनके हथियार खत्म हो जाएं, तो हम इनको सहज में पटक लेंगे। और क्या चाहते हैं? अच्छा बताइए। माया भी यही चाहती है, पहले तुम्हारा सबसे ताकतवर चीज क्या है? बाबा। तो बाबा की याद भूल गए फिर तो माया तुम्हें कब गुड़ू मुड़ी कर देगी पता ही नहीं चलेगा। यही यहां चाहती, एनर्जी तुम्हारी क्या है? बाबा है। इसीलिए पहले पहले माया बाबा को बुलाती है। सिर्फ यह बात का अटेंशन दो कि मुझे बाबा को नहीं भूलना है, तो कमल पुष्प के समान अपने को अनुभव करो। याद के आधार पर माया की समस्याओं की कीचड़ से परे रहो। किसी भी कभी भी किसी भी बात में हलचल में मत आओ। सदा एक ही मूड होगी, चीयरफुल। स्लोगन है पवित्रता की धारणा, वो धर्म को जीवन में लाने वाले ही महान आत्मा कहलाते हैं।
अव्यक्त इशारे आज के लिए हैं स्वयं को बंधनों से मुक्त करने के लिए, अपनी चलन को और जो कड़े संस्कार हैं उनको चेंज करो। चाल चलन और कड़े संस्कार, जो भी कुछ कड़े हैं, क्रोध है, काम है, लोभ है, मोह, जो भी कोई कड़ा है उसे चेंज करो। बंधन डालने वाले अपना काम करें, आप अपना काम करो। उनके काम को देख करके आप घबराओ मत, जितना वो अपना काम फोर्स से कर रहे हैं और ज़्यादा बंधनों में तुम्हें डालना चाहते हैं, आप अपना फोर्स करके उनके समस्त फोर्स को खत्म करो। उनके गुण उठाएंगे, वह कैसे अपना कर्तव्य कर रहे हैं आप भी वैसा ही करो। अगर वो फोर्स कर रहे हैं तो आप फोर्स करो। अपने को बंधनों से मुक्त करने की रोज युक्ति रचो। ओम शांति।